Hello students, we are live now. Welcome to SIS online classes. I am Ankit Bhatt and I am going to again discuss exercise number 7.4. Okay स्टूडेंट्स, एक बार फिर से 7.4 का डिस्कशन करने जा रहे हैं क्योंकि आज बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आंसर्स बहुत रॉन्ग दिए हैं. ओके सो एक बार एस्टिमेट मेथड्स के थ्रू क्यूब फाइंड करना फिर से सीख लेते हैं. देखिए, मैंने आप लोगों के लिए एक छोटी सी टेबल यहाँ बनाई है और पहले आप भी इसी तरीके से सीखना स्टार्ट करें, ठीक है, क्योंकि एकदम से सिखाना पॉसिबल नहीं है. एस्टिमेट वैल्यू जब मैंने भी पहली बार सीखी थी तो थोड़ी दिक्कत हुई थी, लेकिन जब सीख गए तो फिर सीख गए, ठीक है. फिर इसके बाद कोई भी प्रॉब्लम्स आज तक हमको नहीं हुई, ठीक. सो आप भी ये टेबल देख लीजिए साइड में. 1 ऑफ क्यूब इज गोज टू 1, 2 ऑफ क्यूब इज गोज टू 8, 3 ऑफ क्यूब इज गोज टू 27, 4 ऑफ क्यूब इज गोज टू 64, 5 ऑफ क्यूब इज गोज टू 125, 6 ऑफ क्यूब इज गोज टू 216, 7 ऑफ क्यूब इज गोज टू 343, 8 ऑफ क्यूब इज गोज टू 512, 9 ऑफ क्यूब इज गोज टू 729. ओके, अब सबसे पहले ए नंबर क्वेश्चंस में आपको, वैसे तो ये बोर्ड्स में ज़्यादा समझाने में बहुत अच्छा लगता है, समझाने में इजी भी होता है, लेकिन कोशिश करते हैं क्योंकि बोर्ड्स बड़ा होता है और आप लोगों को जब आप फेस में होते हैं मेरे सामने तो बेटा समझाना उतना ही क्या हो जाता है, आसान हो जाता है. सो क्यूब रूट इज इक्वल्स टू 1331. ओके, सो क्यूब रूट का साइन लगा के 1331 को क्या करेंगे, क्यूब रूट में पैक कर देंगे. अब लास्ट वाली डिजिट में बेटा क्या है, 1, और 1 किसके क्यूब में फाइंड करेगा, 1 के क्यूब में सर. तो ये तो 1 के क्यूब में 1, इसकी यूनिट जो डिजिट है ये 1 के क्यूब में हमको फाइंड होगी, ठीक है. सो 1 होगा तो ये तो हमको पता चल गया, क्यूब मत लगाइएगा लेकिन क्योंकि कन्फ्यूज़न होगी, ठीक है. 1 हमको यूनिट में कब मिलेगा, 1 के क्यूब में, तो 1 हमने ऐसे ही नोट कर लिया. और लास्ट की 3 डिजिट अब क्या करी, कट कर दी. इसको मैंने बॉक्स में बंद करके कट कर दिया. अब क्या बचा, 1 किसके नियर अबाउट क्यूब में आता है, तो 1 तो सिर्फ 1 ही के आएगा, ठीक है. 1 तो 1 ही के क्यूब के पास आएगा, ठीक है, मतलब पास क्या आएगा, पूरा आएगा. 1 क्यूब ऑफ 1 इज गोज टू 1. ओके, सो ये दोनों डिजिट जो है, जो ये मैंने फाइंड करी 1 और 1, ये आपस में मिलके क्या बन जाएगी, 11. सो ये जो क्यूब होगा वो किसका होगा, 11 ऑफ होल क्यूब. मैंने सर्किल कर दिया, आपको सर्किल नहीं करना है, ठीक है. तो इस टाइप से आपको करना है. और कई बच्चों ने डायरेक्ट करा था, इसीलिए मैंने कट कर दिया था, क्योंकि ये बेटा आपको क्रॉस और ये लाइन सब कट करके दिखानी है हमको. क्यूब रूट इज इक्वल्स टू 46656. ओके, सो क्यूब रूट का साइन लगाएंगे और वैल्यूज़ को इसमें पुट मतलब अंदर जो है आपका उसको क्लोज कर देंगे. ओके, अब लास्ट में क्या है, 6. लास्ट यूनिट डिजिट क्या है, 6, और 6 जो है हमको किसके क्यूब में मिलेगा, यूनिट में, ठीक है, 6 के क्यूब में. 6 का क्यूब क्या है, 216, इसके भी यूनिट में 6 आता है, तो किसके यूनिट में 6 मिलेगा, 6 के, ठीक है. तो 6 मैंने ऐसे करके ब्रैकेट में क्लोज कर दिया. 6 जो मिलेगा और लास्ट फिर 3 डिजिट्स क्या करी, कट करी. अब 46 जो है वो किसके नियर अबाउट है, पहले ही आना चाहिए. सो 4 तो 64 क्रॉस कर जाएगा, तो 46 क्रॉस नहीं करना है, 3 पहले ही रखना है, तो ये 3 के पास होगा, ठीक है. तो यहाँ पे एक ब्लू और ब्लैक दोनों का यूज़ करते हैं. यहाँ पर मुझे मिला 6 का क्यूब और ये मिलेगा नियर अबाउट 3 के क्यूब के. तो टोटल 3 और 6, टोटल आंसर क्या हो जाएगा आपका, 36 ऑफ होल क्यूब. ओके, सो आई थिंक इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी. अब क्वेश्चन नंबर 3 है आपका. 9 क्यूब रूट ऑफ 91125. ओके, सो थोड़ा सा बड़ा इसको लिख लेते हैं, छोटा हो गया है, 91125. ओके, तो देखिए लास्ट में यूनिट डिजिट क्या है, 5. सो 5 जो है किसके क्यूब के लास्ट में मिलेगा, 5 ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू 125. सो 5 जो यूनिट में मिलेगा 5 के क्यूब में मिलेगा. सो 5 को मैंने ऐसे ब्रैकेट में क्लोज किया और फिर लास्ट की 3 डिजिट मैंने क्या करी बेटा, कट कर दी, ठीक है.
अब 91 किसके नियर अबाउट क्यूब में लाई करेगा, 5 का क्यूब तो 125 क्रॉस कर जाएगा, 91 तो क्रॉस नहीं कराना है, सो 4 का क्यूब, सो ये किसका क्यूब होगा, 4 का, तो दोनों 4 और 5 मिलके क्या बन जाएंगे, 45 ऑफ होल क्यूब। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेंगे। क्यूब रूट ऑफ 54872 इज इक्वल्स टू, तो क्यूब रूट का बड़ा सा एक साइन लगाएंगे, थोड़ा डिजिट्स जो को गैप में नोट करेंगे क्योंकि समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब 2 लाना हमको, सो किसके क्यूब में 2 मिलेगा हमको, 8 ऑफ क्यूब में। ओके, सो 8 होगा यहाँ पे, 8 का क्यूब करेंगे तो 2 यूनिट में मिलेगा, और लास्ट की 3 डिजिट्स को कट करेंगे, और 54 किसका कहाँ से लाई होगा, 3 के क्यूब में, 4 ऑफ क्यूब 64 एबव हो जाएगा। ठीक है, तो 54 को क्रॉस नहीं करना है, अंदर ही रहना है, तो 3 ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू 27, तो ये लाई करेगा 3 के क्यूब के आसपास। ठीक है, सो टोटल जो एस्टिमेट मेथड्स के थ्रू आपका क्यूब जो होगा क्या हो जाएगा, 38 ऑफ होल क्यूब। आई थिंक इतनी बात अब समझ में आ जानी चाहिए बच्चों को। एक 5th नंबर क्वेश्चंस फिर से करा दे रहे हैं, सारे क्वेश्चंस करा भी देंगे, सो कोई दिक्कत नहीं, वर्कशीट में मैं अपने क्वेश्चंस पूछ लूँगा। ठीक है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि सर वो तो आप ही सब करा दे रहे हैं। सो क्यूब रूट ऑफ बेटा एक वर्ड और लिख लेना, जैसे क्यूब रूट यहाँ ऊपर मैं भूल गया था, क्यूब रूट ऑफ 13824 यूजिंग एस्टिमेट EST, बस METHOD EST लिख के डॉट लगा के मेथड कर दीजिएगा। ठीक है, मैं समझ जाऊंगा कि आपने कौन सा मेथड यूज़ किया है। ठीक है, क्योंकि पेपर में आप पूरा पेपर तो पर्चा लेके तो हम बैठेंगे नहीं, तो बस आप इतना लिख दोगे तो हम समझ जाएंगे कि मैंने जो क्वेश्चन दिया था वो एस्टिमेट मेथड के थ्रू किया था। ठीक है, या जो क्वेश्चन है वो एस्टिमेट मेथड का है। ओके, तो लास्ट में क्या है, 4, और 4 किसकी बेटा क्यूब में लाई करेगा, 4 ऑफ क्यूब के यूनिट में 4 लाई करेगा। ठीक है, सो ये तो मिल गया हमको 4, फिर हमने लास्ट की 3 डिजिट कट करी, 13 किसके क्यूब के नियर अबाउट होगा, 3 का क्यूब तो 27 क्रॉस कर जाएगा, तो वो तो 3 तो लेंगे नहीं, 2 का क्यूब होगा 8, सो 2 में लाई करेगा, तो टोटल क्यूब रूट क्या हो जाएगा, 24 ऑफ होल क्यूब। आई थिंक समझ में आ गया होगा, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। 2 बार कभी कुछ कॉन्सेप्ट्स को बताने पड़ते हैं, क्योंकि शायद एक बार में जो होता है ना, एक बार में तो समझने में यही लग जाता है कि सर ने ये क्या बताया, लेकिन फिर भी जो स्टूडेंट्स बातें सुनते हैं, पूरा वीडियो 1-2 बार देखते हैं, तो उनको ये हो जाता है कि ठीक है गलत किया, लेकिन सर अब जब बताएंगे तो वो हमें फिर पूरा समझ में आ जाएगा कि सर समझाने की कोशिश क्या कर रहे थे। तो जिन स्टूडेंट्स ने मेरा पहले वाला वीडियो देखा होगा उनको नहीं भी समझ में आया होगा, आई एम टोटली श्योर कि वो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखने के बाद उनको ये एस्टिमेशन मेथड्स में कोई भी प्रॉब्लम अब नहीं होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर बी में एस्टिमेट द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग, मतलब जो एस्टिमेट वैल्यू बेटा आपको फाइंड करनी है। ठीक है, एस्टिमेट वैल्यू आपको फाइंड करनी है इस टाइम पे। सो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है आपका 5 to 5। सो बस आपको लिखना होगा वी नो दैट 525 is the value of यहाँ पे क्यूबिक लिख लीजिएगा, CUBIC, क्यूबिक वैल्यू ऑफ किन किन नंबर्स के क्यूब के बीच में लाई कर रहा है 525। यहाँ से आपको और समझ में आएगा 525 8 के क्यूब और 9 के क्यूब में। ठीक है, वी नो दैट 525 इज द क्यूबिक वैल्यू ऑफ 8 क्यूब, cubic value between 8 cube and 9 of whole cube। 8 cube means 512 और 9 cube means 729, और बीच में जो बिट वैल्यू होगी 525, इन दोनों के 8 और जो 8 ऑफ क्यूब एंड 9 ऑफ क्यूब के क्या होगा
बीच में ही लाई करेगा, ये देखिए, ठीक है। 8 क्यूब और 9 क्यूब के बीच की वैल्यू है। अब दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। 525 माइनस 512, एक बार इसमें इसको माइनस कराएंगे और एक बार 729 में ये चेक करेंगे कि ये किसके ज़्यादा वैल्यू नियर अबाउट है, सबसे ज़्यादा नियर किसके पास है, 9 के क्यूब के पास ज़्यादा पास है या 8 के क्यूब से। तो ये तो डिफरेंस से ही पता चलेगा ना कि किसके ज़्यादा क्लोज वैल्यू है। सो 4, 0 एंड 2, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है और इसमें सिर्फ और सिर्फ 13 का डिफरेंस है। तो ये सबसे ज़्यादा नियर किसके वैल्यू है, 8 क्यूब के, ठीक है। सो अप्रॉक्स वैल्यू अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ क्यूब रूट ऑफ 525 इज इक्वल्स टू 8 क्यूब। ओके, सो आई थिंक इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी, ठीक है। और एक सेकंड नंबर भी ट्राई कर लेते हैं। 2160, ओके, 2160। अब हमको जो है 10 और 11 का भी निकालना होगा। 10 का क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 एंड 11 क्यूब इज इक्वल्स टू 1331। क्या लाना है और आगे होगा 12 क्यूब इज इक्वल्स टू, सो मैंने पीछे आपके 14 तक नोट कर लिए हैं, वैसे तो 12 और 13 से ही काम चल जाएगा, ठीक है। सो वी नो दैट 12 of cube is equals to 1728 and 13 of cube is equals to 2197 and 2160 is between value of 12 of whole cube and 13 of whole cube, ओके। सो जो यहाँ पर आप 2160 जिसका निकालना उसको मिड में रखेंगे और ये दो वैल्यूज़ के बीच की वैल्यू किसकी है, एक तो 12 के क्यूब की जिसकी वैल्यू है 1728 और दूसरा 13 क्यूब के बीच की वैल्यू है जिसकी वैल्यू है 2197। सबसे ज़्यादा क्लोज वैल्यू किसकी होगी, डिफरेंस निकाल लेंगे। डिफरेंस इज इक्वल्स टू 2160 माइनस 1728 एंड दूसरा होगा 2197 अपॉन 2160। ओके, सो ये ज़्यादा डिफरेंस का है 2, 3 एंड 11 माइनस 7 4 एंड 7 एंड 3, इसमें 37 का ही गैप है और इसमें 432 का गैप है। ओके, तो ये सबसे ज़्यादा नियर वैल्यू किसकी होगी, 2160 सबसे ज़्यादा नियर वैल्यू किसकी होगी, 13 ऑफ क्यूब के, ओके, 13 ऑफ क्यूब के ये वैल्यू सबसे ज़्यादा नियर होगी। ओके, सो 2160 इज़ वेरी क्लोज वैल्यू इन 13 ऑफ होल क्यूब। सो या ये लाइन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस बहुत ज़्यादा फिर खिचड़ी हो जाएगी। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ क्यूब रूट निकालना है ना हमें, तो क्यूब रूट का साइन इसमें लगाएंगे इस वैल्यू में 2160 और इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या निकल आएगी, 13 ऑफ होल क्यूब। ओके, मीन्स 13 ऑफ होल क्यूब ना लगाइएगा, 13 ही लगाइएगा, ठीक है, क्योंकि क्यूब निकालना है, 13 ऑफ होल क्यूब नहीं निकालना है। तो 216 क्यूब रूट ऑफ 2160 इज़ 13। ओके, तो 13 का आप यहाँ भी मैंने क्यूब लगा दिया, तो सिर्फ 8 ही नोट करिएगा, ठीक है, 8 एंड 13। तो लास्ट के 2 क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करेंगे क्योंकि 15 मिनट्स का वीडियो अप्रॉक्स होने वाला है, 14:30 का हो चुका है। और बेटा अब कोई प्रॉब्लम हो तो इसी दिन वीडियो कॉलिंग करके ही समझा देंगे, जूम क्लासेस लेके। ओके, सो बाय, टेक केयर।